हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लैक्टेशन के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है? जब आफ्टर डिलीवरी के बाद में बेबी बाहर आता है तो उसको दूध पीने की ज़रूरत होती है, ठीक। तो वो जान लेते हैं कि कैसे बच्चा मिल्क सकिंग, जब वो सकिंग करता है तो उसमें कौन सी प्रोसेस इन्वॉल्व होती है और कैसे मिल्क रिलीज़ होता है। आइए उसको जानते हैं। सबसे पहले आप जान लो क्या कि जो ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कैसे होता है। ब्रेस्ट का डेवलपमेंट जो होता है, ठीक, तो हार्मोनल रेगुलेशन के द्वारा होता है। पहले उसमें हार्मोन एस्ट्रोजन इन्वॉल्व होता है। एस्ट्रोजन के बाद में जब प्रेगनेंसी चल रही होती है तो प्रोजेस्टेरॉन इन्वॉल्व होता है और प्रेगनेंसी के दौरान ही कुछ लैक्टोजेनिक हार्मोन होते हैं, जैसे पीआरएल, ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक, और दूसरा एचपीएल, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन जो हैं, इन हार्मोन्स के इन्फ्लुएंस में ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक। तो ब्रेस्ट के डेवलपमेंट को कहा जाता है थैलार्की। आइए इस पॉइंट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखो ब्रेस्ट। जो ब्रेस्ट हैं ये संख्या में 2 होते हैं, नहीं बताना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट संख्या में 2 होते हैं। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, साथ में लिखो, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट is known as थैलार्की। क्या कहते हैं? थैलार्की। डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इज नोन एज थैलार्की अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ, किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस होते हैं? अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और हमारा HPL और PRL ETC और भी हार्मोन होते हैं, ठीक। तो इनके ये लैक्टोजेनिक इफेक्ट हमारा शो करता है। जो हमारा ब्रेस्ट है उसमें 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं। प्रत्येक ब्रेस्ट में 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं, ठीक। 15 से 20 मेमोरी लोब होती हैं, ठीक। ये मेमोरी लोब हो गई। अब हम इस मेमोरी लोब को आपको डिटेल में समझाने वाले हैं। आपको सबसे पहले ये बता दें कि मेमोरी लोब के अंदर कैसे मिल्क बनता है। ये मान लो एक हमारी मेमोरी लोब है, ठीक, ये वाली मेमोरी लोब। अब इसके अंदर ये हम मेमोरी लोब ये वाली बना रहे हैं। ये पूरा हमारा क्या है? ये एक हमारा ब्रेस्ट है, समझ लो, ये वाला, ठीक। इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? एम्पुला। ये लैक्टिफेरस डक्ट, ये वाला हो गया हमारा निपिल, ये वाला हो गया निपिल, जो यहाँ पे ये निपिल बना है, ठीक। अब ये हमारी एल्वियोलाई, ये सारी की सारी एल्वियोलाई हैं। क्या है? एल्वियोलाई। ये हमारी एल्वियोलाई हैं, ठीक। अब इन एल्वियोलाई के अंदर मिल्क सिक्रेटिंग सेल होंगी, यानी कि वो सेल जो मिल्क को बनाती हैं। कौन सी सेल? जो मिल्क को बनाती हैं, ये हमारी एल्वियोलाई के अंदर पाई जाएंगी। तो ये वाली जो सेल हैं, इन सेल को कहते हैं मिल्क सिक्रेटिंग सेल, ठीक। ये सिक्रेटिंग सेल हो गई। अब इन मिल्क सिक्रेटिंग सेल के ऊपर पाए जाते हैं ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। कहाँ पे होते हैं? ये वाले रिसेप्टर होते हैं। ये इन रिसेप्टर को कहा जाता है ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ये ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। अब ये सेल जो हैं, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो ये हमारा मिल्क सिक्रेटिंग सेल हैं, जो हमारी मिल्क सिक्रेटिंग सेल हैं, ठीक, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में मिल्क बनाना जारी कर देती हैं। तो प्रत्येक सेल ये हमारी मिल्क बना रही है। इन प्रत्येक सेल से मिल्क हमारा आता रहता। तो इस वाले रीजन को कहते हैं एम्पुला। क्या कहते हैं? एम्पुला। ये हमारा मिल्क बन रहा है, लेकिन मिल्क रिलीज कब होगा? तो मिल्क तब रिलीज होता है जब हमारा ऑक्सीटोसिन आता है। ऑक्सीटोसिन का मैसेंजर आएगा और इस ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा, और जब इस रिसेप्टर से बाइंड कर जाएगा तो मिल्क जो हमारा बाहर की तरफ बच्चे के मुंह में जाने लगेगा, उससे ब्रेस्ट से रिलीज होने लगेगा मिल्क, ठीक। ये वाला हो गया, ये यहाँ पे एम्पुला में आएगा और ये ब्रेस्ट से हमारा जो मिल्क है वो रिलीज कराने का काम ऑक्सीटोसिन करता है। आप यहाँ पे लिख लो कि ब्रेस्ट के अंदर मिल्क फॉर्मेशन का काम और प्रोलैक्टिन का है।
मिल्क फॉर्मेशन, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मिल्क फॉर्मेशन, मिल्क बनाने का जो काम है वो करता है प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन शॉर्ट फॉर्म PRL। ठीक, अब जो मिल्क का इजेकुलेशन या इजेक्शन, देखो इजेकुलेशन तो डिफरेंट टर्म है, लेकिन इजेक्शन मिल्क को रिलीज कराने का कौन काम करता है? मिल्क को रिलीज कराने का जो काम है वो हमारा करता है ऑक्सीटोसिन। कौन सा करता है हार्मोन? ऑक्सीटोसिन। और ऑक्सीटोसिन हार्मोन को भी लविंग हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अब एक बार इतना लिख लो, जो डायग्राम बनाने हैं आप बना सकते हैं। ठीक, इस वाले रीजन को निपल कहते हैं। अब हम आपको बताएंगे सकिंग एक्शन क्या होता है। फटाक से बनाओ, इतना लिखो। थोड़ा सा जल्दी लिखो, देन इसके आगे हम कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि आप पॉज करके भी लिख सकते हैं। ये वाला हमारा हो गया। ठीक, अब हम आगे आपको बताने जा रहे हैं कि जो हमारा न्यू बोर्न बेबी है, न्यू बोर्न बेबी का जन्म हुआ है। ठीक, न्यू बोर्न, ये हमारा न्यू बोर्न बेबी है। ये जो हमारा है, ये मान लो, सजेस्ट करो कि आप ऐसा ही न्यू बोर्न बेबी होता है, क्योंकि उतना डायग्राम बनाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये वाला हमारा बेबी है। ठीक, ये इसका माउथ है और ये ब्रेस्ट को सक कर रहा है, ये मिल्क पीने जा रहा है। ठीक, दूध पीने जा रहा है। तो इधर हम माँ का ब्रेन बना रहे हैं। ये वाला हमारा माँ का जो है, ये हम ब्रेन बना रहे हैं। ठीक, ये ब्रेन है हमारा। फिर ब्रेन का ये ऊपर वाला जो पार्ट है, ये वाला आप देख रहे हैं ऊपर वाला हाइपोथैलेमस, नीचे वाला हमारा पिट्यूटरी है। इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं? ऊपर वाला पार्ट हमारा हाइपोथैलेमस। क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस किस ब्रेन का पार्ट है? फोर ब्रेन का। ठीक, ये वाला हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी है। ये वाला हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी, ये वाला हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। ठीक, अब जब मिल्क बनाने का काम आएगा तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो क्या रिलीज करेगा? वो करेगा PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को वो रिलीज कराएगा, हाइपोथैलेमस रिलीज कराएगा। ठीक, और जो ये हमारा PRH है ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, और एंटीरियर पिट्यूटरी हमारा रिलीज कराता है PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन हो गया। अब जब ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज करा देगा तो ये हमारा जो ब्रेस्ट के अंदर एल्वेलाई है उसमें ये मिल्क बनाने का काम करने लगेगा, यानी कि ब्रेस्ट के अंदर बढ़िया से मिल्क जो है वो हमारा बन रहा है, इसमें मिल्क बन रहा है। अब बात ये आती है, जब ये सकिंग एक्शन करेगा, जब ये बच्चा आएगा और ये जो हमारा निपिल है इसको अपने माउथ में रख के सक करेगा, तो यहाँ से जाएगा नर्वस स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को। क्या जाएगा? नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन, नर्वस स्टिमुलेशन आप ये कह सकते हो एक संकेत। नर्वस स्टिमुलेशन ये हमारा हाइपोथैलेमस को जाएगा। ठीक, तो जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो रिलीज कराएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, रिलीज कराएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन। क्या रिलीज कराएगा? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन किससे रिलीज कराएगा? पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। ऑक्सीटोसिन जो है वो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज कराता है कौन? हाइपोथैलेमस। और जब ऑक्सीटोसिन आएगा, हमने आपको बताया था कि जो हमारी एल्वेलाई हैं उनके ऊपर ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर होते हैं। यही ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जाएगा और ये हमारा ऑक्सीटोसिन जाएगा और उस एल्वेलाई के ऊपर बने ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के ऊपर अटैच हो जाएगा और मिल्क को इजेकुलेट कर देगा, मिल्क को बाहर रिलीज करा देगा। ये भी इसके ऊपर वर्क कर देगा और जो मिल्क है ये बच्चा पीने लगेगा, बच्चा मिल्क पीने लगेगा। ठीक, अब आप इतना क्लियर समझ चुके हो। ऐसे समझो ये हमारा ब्रेस्ट है। ठीक, ब्रेस्ट के ऊपर जब बच्चा आएगा, बेबी जो आएगा तो इसको सक करेगा। जब सक करेगा तो नर्वस स्टिमुलेशन जाएगा, नर्वस स्टिमुलेशन हाइपोथैलेमस को जाएगा। तो हाइपोथैलेमस को जब ये नर्वस स्टिमुलेशन जाएगा तो यहाँ से रिलीज होगा PRH। ठीक, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये वर्क करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, निकालेगा PRL, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक, ये ब्रेस्ट के अंदर मिल्क, ऐसा नहीं जब सक करेगा बार बार बनेगा, ये कंटिन्यू बनता रहता है।
जब शक करेगा उसके बाद में ये हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ऑक्सीटोसिन निकाल लेगा, देन जो हमारी एल्वियोलाई के ऊपर बने ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर के ऊपर ये बाइंड कर जाएगा और मिल्क को बाहर रिलीज करा देगा। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये आता है कि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, जैसे कि मान लो एक मदर अपने बेबी को कुछ दूरी पे रखती है और मान लो किसी काम करने में बिजी है और बच्चा बार बार क्राई कर रहा है, ठीक, तो जो उसके ब्रेस्ट होते हैं उसे फील हो जाता है कि बच्चे को मिल्क पिलाने का टाइम हो गया है। तो जो ब्रेस्ट है, तो ब्रेस्ट में ऑटोमेटिक, ब्रेस्ट के अंदर ब्रेस्ट के बाहर ऑटोमेटिक मिल्क रिलीज होने लगता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीटोसिन है, माँ ऐसा आभास कर लेती है कि बच्चा दूध पी रहा है, इसलिए ब्रेस्ट से मिल्क रिलीज होने लगता है। ठीक, ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट है। आप लिखिए इसको पूरा कायदे से लिखिए। आप इतना लिख चुके हो, आप लिख लो, देखो ज़्यादा टाइम नहीं है ना, फिर वो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि आफ्टर डिलीवरी, जब डिलीवरी हो जाती है, आफ्टर डिलीवरी होने के बाद में जो फर्स्ट मिल्क रिलीज होता है वो येलोइश कलर का होता है, यानी हल्के पीले कलर का होता है। और उस जो हमारा मिल्क है, उस मिल्क को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रम कहा जाता है। फर्स्ट मिल्क आफ्टर डिलीवरी is known as कोलेस्ट्रम कहा जाता है। ये येलोइश कलर का होता है, ठीक। अब बात ये आती है, जो पीले कलर का होता है, तो इस जो हमारा मिल्क है, इस मिल्क में एंटीबॉडी होती है और उस एंटीबॉडी का नाम है IgA। आप कैसे याद रखोगे कि एंटीबॉडी बहुत प्रकार की, IgA, IgE, IgG, IgM, क्योंकि 5 प्रकार की होती हैं। हम आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज में बहुत क्लियर पढ़ाएंगे। तो कैसे याद करोगे कि हमारा मिल्क में कौन सी होती है? तो आप ऐसे याद रखिएगा, A फॉर एप्पल। जब ABCD शुरुआत हो सबसे पहले A, तो मिल्क सब जीवन में बच्चा सबसे पहले मिल्क पीता है, तो वहाँ पे A, तो वहाँ पे जो मिल्क में एंटीबॉडी होगी वो A होगी, IgA। और जो ये हमारी एंटीबॉडी है IgA, एंटीबॉडी IgA, ठीक, ये इस बच्चे को पैसिव इम्यूनिटी देती है। कैसी इम्यूनिटी? पैसिव। हम आपको इम्यूनिटी बहुत क्लियर बताएंगे, यहाँ पे आप ऐसे समझ लो। इम्यूनिटी 2 प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। हम आगे बहुत क्लियर करेंगे ह्यूमन हेल्थ डिजीज में। ये हमारा IgA एंटीबॉडी होती है। अब बात ये आती है कि जो हमारा मिल्क है, मिल्क में प्रोटीन कौन सी होती है? तो मिल्क में जो प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कौन सी होती है? तो जो मिल्क प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन कैसीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? कैसीन होती है। और जो मदर का मिल्क होता है, मदर के मिल्क में फैट एब्सेंट होता है, ठीक। जो फैट होता है वो एब्सेंट होता है। मदर के मिल्क में जो फैट होता है वो एब्सेंट होता है। तो दैट इज ऑल अबाउट लैक्टेशन। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि जब लैक्टेशन माँ करा रही होती है, अर्थात अपने बच्चे को माँ दूध पिला रही होती है, तो पीरियड क्यों नहीं आते हैं? उस कंडीशन को कहा जाता है लैक्टेशन एमेनोरिया। पीरियड नहीं आते हैं, और उसको जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करने का पड़ेगा। सो तब तक के लिए धन्यवाद।